तो राम राम है सभी को, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे जॉर्जिया में लिविंग एक्सपेंस कितना है मंथली। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आती है, जैसे मंथली एक्सपेंस कितना है और क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, और आपकी सिटी कितनी एक्सपेंसिव है। तो ये सब आज मैं इस ब्लॉग में बात करूँगा। एक MBBS अब्रॉड वाले MBBS स्टूडेंट का 1 मंथ का कुताईसी सिटी में कितना खर्चा है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। अभी हूँ मैं अपनी स्ट्रीट और अभी लगभग 11 बज गए सुबह के। हमारी क्लास है 12 बजे, तो पहले ही निकल गया मैं 1 घंटे पहले, क्योंकि बीच में यार वीडियो वगैरह में भी टाइम लग जाता है और क्लास में भी टाइम पे पहुँचना पड़ता है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के चक्कर में मैं जल्दी ही निकल जाता हूँ। हमारी क्लास जो कल आपको वीडियो दिखाई थी उसी हॉस्पिटल में है। तो चलिए बात कर लेते हैं लिविंग एक्सपेंस के हमारी सिटी में कुताईसी में। देखो, जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी का जैसे यूनिवर्सिटीज़ का अपना हॉस्टल होता है, वो हमारे यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नहीं है। तो बच्चों को कुताईसी में मतलब तो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ना होने के कारण या तो आपको प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ेगा या अपार्टमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे बाहर सिटी में, उसमें रहना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं अपार्टमेंट्स की। अपार्टमेंट्स मिनिमम टू मिनिमम 800 लारी का प्राइस चल रहा है अभी करंट के रेट में 1 BHK। और तो 800 को आप 33 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बैठेगा तकरीबन 25,000 के आसपास। तो अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो आपका डिवाइड हो जाएगा 2 में, और अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। यानी कि और जो खाने की बात कर लेते हैं, वो तो अपने ऊपर है, आप क्या खाते हो, वेज हो नॉन वेज हो। तो मतलब जब देखा जाए ना, मोटा मोटा लगा के 20,000 शेयरिंग में 1 मंथ का एक्सपेंस है। अगर 2 बंदे शेयरिंग में रह रहे तो 20,000 के आसपास आ जाता है आराम से। अगर आप इंडिविजुअल रहोगे तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, ये भी 20,000 के आसपास पड़ेगा, जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। तो अपार्टमेंट तो शेयरिंग में ही बेनिफिट है अपार्टमेंट का, उससे आपका थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा और अपने हिसाब से हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो ये बेनिफिट है अपार्टमेंट। तो ये तो हो गया दोस्तों खाने का। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। जो यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस हैं, तो उनकी टिकट है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो उनका लगेगा 1 लारी, यानी कि 33 रुपीज़। जो स्टूडेंट नहीं है, जो स्टूडेंट है उनके लगेंगे 0.33, यानी कि 10-12 रुपये के आसपास लगेंगे। मतलब जो स्टूडेंट है उसके यहाँ पे कम है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो ऐसे जब स्टूडेंट का न्यू एडमिशन होएगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स ऐसे बैंक में सबमिट होएंगे तो उसका स्टूडेंट कार्ड बन जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी चीप ही है वैसे देखा जाए तो। और सेकंड ऑप्शन तो है ये अपने पास, कभी भी टैक्सी बुक कर सकते हो, जैसे बोल्ट चलती है यहाँ पे और इंडेक्स चलती है, तो वो तो आप कभी भी बुक कर सकते हो। बट आप ट्रांसपोर्टेशन का स्टूडेंट कार्ड बनवा के बहुत बेनिफिट ले सकते हो। तो ये होगी ट्रांसपोर्टेशन की बात। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं यही रिकमेंड करूँगा, अपने घर से मसाले वगैरह लेके आना, इंडियन मसाले, क्योंकि यहाँ पे मसाले बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो और सब तो यहाँ पे मिल जाएगा, वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं सारी लगभग, और जो दालें वगैरह वो लेके आ सकते हो। मतलब स्पाइसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुकर भी नहीं मिलता है यहाँ पे, तो कुकर भी आप इंडिया से ही लेके आओ अपना।
कुकर और मसाला, ये 2 चीज़ तो भूलनी नहीं आपको। अगर आप नए स्टूडेंट आ रहे हो तो ये चीज़ तो दोनों मैंडेटरी है ही है। अगर ये चीज़ें होंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सब तो यहाँ पे मिल जाता है। ऐसे तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी है, उसमें सब कुछ मिल जाता है। पर जब आप इंडिया से आ रहे हो तो आप इंडिया से ला सकते हो, आपके यहाँ पे सेविंग हो जाएगी इस चीज़ की, तो इस चीज़ का भी बेनिफिट ले सकते हो। तो अभी हम पहुँच गए आधे रास्ते पे और बस पहुँचने लग रहे हैं अभी हॉस्पिटल में। टीचर हमारी वेट कर रही होगी क्योंकि 12 बज गए दोस्तों। आते आते बीच में रुक गए थे कहीं, तो टाइम निकल गया। अभी क्लास स्टार्ट हो ही गई होगी। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं अपने चल के हॉस्पिटल में। और चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी इंडियन सिम लेके आनी चाहिए जिससे आपके OTPs वगैरह भी आ सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंडियंस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि वहाँ से हम अपनी बैंक का जो सारी ऐप्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग्स हैं, तो वो तो करके आ जाते हैं। पर यहाँ पे कई बार क्या होता है VPN की वजह से वो लॉग आउट हो जाती हैं। जैसे गूगल पे हो गया, वो भी लॉग आउट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया वोडाफोन की सिम लेके आए और उसमें जैसे टॉक टाइम वाला रिचार्ज करना पड़ेगा तो उसमें सारे OTPs आ जाएंगे। तो ये तो बेनिफिट है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा वोडाफोन की सिम लेके आए। और यहाँ आके सिम का ख़र्चा है जो, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने ले रखा है सेल्फाई का सिम, या कुताई सिम है सेल्फाई का, अच्छा है और बजट में है। तो उसका रिचार्ज आसपास यही आता है महीने का, मतलब 700 या 800 रुपये भारतीय अपने रुपीज़। तो इतना तो आपको अनलिमिटेड इंटरनेट का देना ही पड़ेगा अपनी सिम में। और जो वाईफाई का रिचार्ज है वो मिनिमम टू मिनिमम 1000 रुपीज़ पर मंथ का पड़ जाएगा। बट सिम में भी नेटवर्क चाहिए होता है। तो किसी को बजट में सिम लेनी है वो सेल्फाई की ही सिम चूज़ करे, और सब इससे एक्सपेंसिव है फिर वो आपकी अपनी चॉइस है। तो दोस्तों ये सब मैंने जो लिविंग एक्सपेंस बताया ये सब कुताईसी सिटी का है, जो कि कैपिटल से 200 किलोमीटर के गैप में है। और जो आप कैपिटल में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस लगभग इससे डबल है। अगर आप कैपिटल में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस डबल है। तो ये मैं अपने शहर के लिविंग एक्सपेंस बता रहा। चलो अब बात कर लेते हैं इंडिया का कौन सा डेबिट कार्ड लेके आए यहाँ जॉर्जिया में, जिससे आपको कम से कम चार्ज देना पड़े और टैप एंड पे भी ट्रांजैक्शन सबसे कम हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा नियो DCB का कार्ड सबके पास होना चाहिए। ये स्पेशली फ़ॉरेन के लिए ही है। इसमें चार्जेस वगैरह बहुत कम है। और एक ऐप PNB का भी आता है, एक इंटरनेशनल कार्ड, अगर वो बन सकता है तो वो बनवा सकते हो। जैसे नियो में विड्रॉल कराने हैं तो लगभग 500 रुपये के आसपास उनका चार्ज है एक विड्रॉल का। और ATM लेता है 100 रुपये के आसपास ATM, यानी कि टोटल हो गया 600 रुपये। तो एक बार विड्रॉल के चार्जेस लगेंगे 600। और जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो गूगल रेट के हिसाब से कटेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा बस। तो नियो DCB का कार्ड यहाँ पे लेके आए जिससे आप इजीली ट्रांजैक्शंस अपनी कर सकते हो। या PNB का हो इंटरनेशनल, उसका तो और कम चार्ज है, उसका 200 के आसपास चार्ज है। बाकी विड्रॉल का मेरे को पता नहीं इसका, क्योंकि मैं तो नियो DCB कार्ड यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो नियो DCB कार्ड लेके आए यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए। और दोस्तों पहुँच गए हम अपने हॉस्पिटल और जल्दी जल्दी चलते हैं क्लास में, टीचर भी वेट कर रही होगी। तो मिलता हूँ आपको क्लास के बाद। तो ये देखो दोस्तों हमारे हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, गायनेकोलॉजी और ऑर्थोपेडिक, ट्रोमेटोलॉजी, कोल्पोस्कोपी, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग,
और एंडोस्कोपी, डर्मेटोलॉजी, लेबोरेटरी थेरेपी और मैमोलॉजी, ओंको सर्जरी, साइटोलॉजी, एंडोक्राइन, प्रोक्टोलॉजी। तो लगभग सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ के हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे MBBS का। और सभी डॉक्टर्स अच्छे से बताते हैं सब कुछ। मैं सेटिस्फाई हूँ जॉर्जिया से। और पहले हम यूक्रेन में थे तो वहाँ भी अच्छे थे, पर उससे बेटर मेरे को जॉर्जिया में लगा है यहाँ पे आए जब। तो क्लास होगी ख़त्म और टीचर ने अपना लेक्चर कर दिया कंप्लीट। तो मंडे को आना अब सीधा डायरेक्ट। तो बोल रही है क्लिनिकल केसेस भी करवाऊंगी, क्योंकि मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमने बोल दिया उसको मैं भाई क्लिनिकल केसेस कर लेंगे हम तो, क्योंकि वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है ना। वी आर मच मोर इंटरेस्टेड इन क्लिनिकल केसेस, राइट? इंग्लिश आई है लौंडे ना। Okay. Because we are doing self-study lot of, so that's why we are interested. और अब हम अपने जा रहे हैं घर पे। काफ़ी भूख भी लग रही, क्योंकि सुबह ऐसे ही चले गए थे, क्योंकि लेट उठे थे हम। तो मैं जल्दी उठ गया था। तो ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहूँगा, जो कि इम्पोर्टेंट है एक नए स्टूडेंट के लिए। मतलब फ़ॉरेन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही लेके आते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ भाई बोल। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जय श्री राम। तो मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है, कर दो यार, तुम सब्सक्राइब ही नहीं कर दो यार, कर दो ना। ए बस नहीं करना नू। तो यार हम अपना रियल एक्सपीरियंस जो हमने 5 साल के अंदर फील करा फ़ॉरेन को लेके, वो हम शेयर कर रहे हैं। ये चीज़ें हर कोई नहीं दे सकता, जो हम रियल एक्सपीरियंस, कोई मतलब ऐसे मिस गाइडेंस वाली कोई बात ही नहीं है। हमारे साथ जो रियल हो रहा वो शेयर कर रहे हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय सभी को।